इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने डिफरेंट कामों को एक धुन में किए जा रहे हैं, बिना फोकस किए हुए कि क्या सही है, क्या गलत, किस समय पर सही है, किस मात्रा में क्या चीज करनी है या किस समय कौन से काम पर ध्यान देना है। बहुत कम लोग हैं जो अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करके अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, और यही बहुत कम प्रतिशत मात्रा के लोग अधिकांश सफल होते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में फोकस ऑन योरसेल्फ। मैं बातें करूंगा इस वीडियो में व्हाई, हाउ, डूज एंड डोंट्स। व्हाई वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्फ, क्यों करें हम अपने ऊपर फोकस। दोस्तों, मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बोलता हूं। हमारी लाइफ में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सपोज करो लाइफ एक टेबल की तरह है। ये टेबल कब बैलेंस रहेगी? जब ये टेबल की चारों लेग्स पे खड़ी है अपनी, तो टेबल बैलेंस है। ऐसे हमारी लाइफ में 4 मेन एरियाज कौन से हैं? फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ। हमारे करियर गोल्स फाइनेंशियल हेल्थ के तहत आ गए। थर्ड वन इज आवर सोशल रिलेशंस, एंड द फोर्थ वन इज आवर इमोशनल मेंटल हेल्थ। हमारी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत लोग गाइड कर रहे हैं लोगों को कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आप मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। योगा करें। तो ये 4 आयाम हो गए, इनमें से एक भी लैग भी हिलती है। सपोज करो आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, पर पैसे कमाने की धुन में आपकी हेल्थ खराब हो गई, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट वेल्थ। जब आप उसका आनंद ही नहीं ले पाओगे पैसे का, तो फिर क्या फायदा रहेगा। सेम वे, यदि आप पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है, पर आपके रिश्ते खराब हो गए, परिवार में वाइफ से, बच्चों से, या भाइयों से, या पड़ोसियों से, दोस्तों से संबंध बिल्कुल खराब कर लिए, तो भी आपको शांति, सुकून, चैन नहीं मिल सकता। सेम वे, आप सब कुछ निभाने की कोशिश करते करते खुद अपने आप से नफरत करने लगे, अशांत रहने लगे, गुस्सा ज्यादा आने लगा, बीपी शुगर बढ़ गए इस कारण से, यानी कि इमोशनल मेंटल हेल्थ भी यदि खराब हो गई, तो भी हम परेशान हो जाएंगे। तो फोकस इसलिए जरूरी है कि हमें यह पता रहे कि मैं अपनी लाइफ के, अपने जीवन के विभिन्न आयामों में से किस पर सफलता से चल रहा हूं, कहां पर मुझे अब कितना समय लगाने की और जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक धुन के तहत एक फील्ड में बढ़ता जा रहा हूं और दूसरा फील्ड खराब होने से मैं कुछ भी एंजॉय ना कर पाऊं। अपने आप पर एक चेक रखने के लिए फोकस ऑन योरसेल्फ एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और मेरा ये वीडियो आज उसी के बारे में चल रहा है। हाउ टू कल्टिवेट सेल्फ फोकस, किस तरह से आप सेल्फ फोकस की तरफ बढ़ेंगे। वही जो एग्जांपल मैंने उधर डिस्कशन किया, पहले 4 वही आयाम सबसे पहले महत्वपूर्ण तरीके से इनके ऊपर नजर रखें। जहां पर भी आपको लगता है, दोस्तों, बुढ़ापा एकदम नहीं आता, बड़ी बीमारी एकदम नहीं आती, शरीर उससे पहले बहुत सारे मैसेजेस आपको देता है। शरीर पहले आपको बहुत सारे मैसेजेस देता है, जैसे बात बात पर गुस्सा आने लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगना, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इट मीन्स आप अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में बीपी और शुगर किसी को हुआ, डायबिटीज हुई, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, अब एक टेबलेट खाएंगे, ऐसे ही चलेगा, और अपने लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंज नहीं करते। उसी समय पर उठना, ऐसे ही ऑफिस चले जाना, वहां पूरे दिन काम करके घर आना, खाना खाना, सो जाना, इस तरह से हमारा रूटीन चल रहा है, और लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो ये केवल कहानी डायबिटीज पर ही नहीं रुकेगी, वो कहानी आगे चली जाएगी और नई बीमारियां आ जाएंगी। दैट इज वाई
सेल्फ फोकस जरूरी है कि मेरी लाइफ के ये चारों आयाम। पहला तरीका, अपना सेल्फ ऑडिट करते रहिए कि मेरे इन 4 क्वाड्रेंट्स में से फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल रिलेशंस, जिसमें कमी ज्यादा दिख रही है, अपना समय बांटो, प्रायोरिटाइज करो, डिसाइड करो कि ठीक है, वीक में एक दिन 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मैंने बहुत लंबे समय से जिन दोस्तों से बातें नहीं की हैं, परिवार के सदस्यों से यदि मैंने कीप इन टच नहीं बनाया है, तो मैं वो करूंगा। यदि मैं बहुत ज्यादा पैसे के पीछे हूं तो मैं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दूंगा। यदि मैं पैसे के पीछे, बिजनेस पर मैंने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है और कोई आदमी केवल दोस्तों के अंदर साथ समय बिताने में ज्यादा मस्त है, तो उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो दोस्तों के साथ संबंध भी बहुत दिन तक शायद इतना खुशनुमा ना रह पाए, तो उसको बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप प्लान एंड प्रायोरिटाइज करें। प्लान एंड प्रायोरिटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा, मैंने अपने कोर्सेज के दौरान बहुत से लोगों से बातें की। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, कि व्हाट आर योर लाइफ गोल्स। आप यकीन मानिए, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यंग जनरेशन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, जॉब में गए हुए लोग, प्रोफेशनल्स, बस इतना बोलते हैं कि व्हाट आर योर लाइफ गोल्स। लोग बोलना चालू कर देते हैं कि वो अपने कैरियर में क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अपना बिजनेसमैन है तो अपने टर्नओवर को कहां पहुंचाना चाहता है, जो भी उनके टारगेट्स हैं वो बोलने शुरू कर देते हैं, और वो बोल करके खत्म। यहां तक तो जायज है कि आप पहले वो बोल रहे हैं। हो सकता है आपका नंबर 1 गोल सबसे ज्यादा पहले वहां पर बढ़ने का है, बट दूसरे गोल्स के बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि मैं हैप्पी रहना चाहता हूं, कैसे खुश रहना चाहता हूं, हाउ आई विल कम टू नो दैट आई एम हैप्पी, मुझे कैसे पता लगेगा। अपना गोल किसी ने नहीं बनाया। व्हेन आई विल कम टू नो दैट आई एम सेटिस्फाइड, किसी ने नहीं बनाया हुआ। अपनी हेल्थ के बारे में कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूं, मेरे हेल्थ गोल्स क्या है, मैं अपना वेट कैसे मैनेज करना चाहता हूं, मैं अपने डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स को, मैं अपने शुगर लेवल को कितना मेंटेन करना चाहता हूं, इस तरह के गोल्स किसी आदमी ने नहीं बनाए हुए। माना किसी को डायबिटीज भी है, तो भी उसने अपना गोल ये नहीं बनाया हुआ माइंड में सेट करके कि मेरे को डायबिटीज को बीट करना है और मेरे को अपना बीपी ठीक करना है। इस तरह के गोल्स नहीं होते लोगों के नॉर्मली। सो दैट इज वाई मुझे नीड फील हुई कि इस तरह का एक कोर्स डिजाइन किया जाए। तो ये एब्सोल्युटली फ्री कोर्स चल रहा है अभी आपके लिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल एंड सोशल रिलेशंस। इसके बाद हाउ टू कल्टिवेट सेल्फ फोकस में हम आगे चलते हैं। सेट बाउंड्रीज। अपने 4 आयाम पे आपने ध्यान रख लिया, उसके बाद आप वहां से डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके लिए अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशन सेट करनी पड़ेंगी। सामने वाला कोई आपसे हेल्प मांगता है, किस हद के बाद आप ना कहेंगे। आप सोशल मीडिया देखने बैठ जाते हैं, माना आप फेसबुक पर उंगली स्क्रॉल कर रहे हैं और वीडियो के बाद वीडियो देखते जा रहे हैं, शाम को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यू नो दैट कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सेट बाउंड्रीज कि मैं आधे घंटे के बाद ही मैं स्विच ऑफ करूंगा या मैं सिर्फ 4 वीडियो देखूंगा। सेट बाउंड्रीज। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं उस पर एडहेयर करने की, आप देखते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। आपने बाउंड्री सेट की कि मैं 4 वीडियो से ज्यादा नहीं देखूंगा। माना किसी को एडिक्शन हो रहा है सोशल मीडिया का, उसने 3, 4, 5 वीडियो देखने के बाद उसने इसको बंद किया, और बंद करने के बाद अंदर एक खुशी महसूस की कि मैंने आज 4 वीडियो देख करके बंद कर दिया। जैसे ही आप इस एक्टिविटी को 3 या 4 दिन करते हैं, आपका माइंड समझ जाता है कि अब आनंद कहां पर है, और वो वैसे ही मैसेज देने शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट, जो एक्सेस सोशल मीडिया पर टाइम लग रहा था, बाउंड्री सेट करने के बाद आप पाएंगे कि वो टाइम वेस्टेज बहुत कम हो। स्पेंड टाइम एलोन। केवल अपने साथ ही कुछ समय बिताइए। आई डू नॉट मीन स्पेंड टाइम एलोन का मतलब है हमेशा अकेले रहिए, तो हो सकता है फिर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बट कुछ समय अकेले में बिताइए,
अकेले में बिता करते हुए प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में सोचिए, अपने गोल्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, एक्चुअल वर्सेस टारगेटेड कंपैरिजन, एक कंपैरिजन की मैंने क्या सोचा था और क्या अचीव किया है। अच्छा किया है, खुद को एक शाबाशी दीजिए, गिव ए हम्बल पैट विद स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी दी हुई पैटिंग को, उसका एनेस्थेटिक इशारे को, आपके चेहरे की स्माइल को, आंखों की चमक को बहुत तेजी से पकड़ता है। केवल मन में इतना सोचने की जगह जब कुछ काम नहीं हो पाया तो माना हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और जब काम हो गया तो हमने सोचा चलो ठीक है, नहीं, ऐसा भी नहीं। जस्ट गिव अ हम्बल पैट विद अ स्माइल, विद अ ग्लेयर इन योर आईज, आंखों में एक चमक के साथ अपने आप को शाबाशी देंगे तो आपका माइंड, जब आपने एक्चुअल को टारगेट से बीट कर दिया या टारगेट अचीव कर लिया, अपना जो भी आपने वीकली मंथली जो टारगेट बनाया, व्हेन यू अचीव दैट, सो फील हैप्पी फॉर दैट। सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप अपने टूल्स को भी देखिए कि मेरे डिफरेंट टूल्स हैं। माना ऑफिस जाने के लिए आदमी की गाड़ी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बट आप डेली उसको चला रहे हैं, तो आप भी इरिटेट होते हैं और गाड़ी फर्दर खराब होती है। क्या आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कोई नया कोर्स, कोई नई बुक लेने की जरूरत है, कोई नई एक्टिविटी करने की जरूरत है? ऐसा क्या चेंज किया जाए कि आपकी अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की स्पीड बढ़ जाए? वो गोल फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो गोल फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सोशल रिलेशंस के लिए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कि क्या करूं कि मेरे गोल्स की ओर बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। माना किसी को लगता है, सपोज एक कैंडिडेट है, सेल्स में जॉब करता है, उसको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश सीखेगा वो। सिंपल एग्जांपल है, अपने टूल्स पर नजर डालें। किसी को लगता है कि मेरी हेल्थ अब वीक हो रही है, तो मॉर्निंग वॉक, स्मॉल जॉगिंग, तो वो मॉर्निंग वॉक करे, थोड़ी जॉगिंग करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, डीप ब्रीथ करे, या जिम ज्वाइन करे, जो उसको, या कहीं पर स्विमिंग के लिए जाए, जो उसको सूट करता है, जो उसको अच्छा लगता है, फिर वो उस काम को करे। मैं आपको एक टूल से रिलेटेड एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। राम और श्याम दो लकड़हारे थे। दोनों सुबह अपने घर से खाना लेकर जाते थे, लकड़ी काटकर शाम को वापस आते थे, और दोनों खुश थे। धीरे धीरे राम की लकड़ियों का ढेर बड़ा होने लगा और शाम की लकड़ियों का ढेर छोटा रहने लगा। श्याम ने राम के साथ कंपैरिजन में आते हुए ज्यादा समय लगाना शुरू किया। अब वो घर से जल्दी आ जाता था और देर से जाता था, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से शाम की लकड़ियों का ढेर कम रहने लगा। एक दिन दोपहर को जब दोनों दोस्त खाना खा रहे थे साथ बैठकर, श्याम ने राम से कहा कि देख दोस्त, मैं खुश हूं कि तेरा व्यापार ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं समय भी ज्यादा लगा रहा हूं, पर मेरी लकड़ियां क्यों कम रह जाती हैं। अब राम ने तो श्याम से कहा, वो बहुत अच्छी बात कही, हम सब पर खरी उतरती है और सोचने की जरूरत है। राम ने श्याम से पूछा, बाकी सब तो ठीक है, पर यह बता श्याम कि तूने कुल्हाड़ी को आखिरी बार धार कब लगाई थी? श्याम का एकदम ध्यान गया कि बहुत समय हो गया, कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई। कुल्हाड़ी की धार मोटी हो चुकी थी, और जब वो लकड़ियां काटता था, ज्यादा प्रेशर से मारने के बाद भी कम लकड़ियां कटती थी। तो दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या जिस भी जीवन के आयाम में आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं, तो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाइए। उसके लिए क्या जरूरी करना है उसको करिए। यदि कोई आदमी आज अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक चैलेंज फील कर रहा है, एक चैलेंज को फेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो कभी हेल्दी नहीं था। तो याद कीजिए तब आप क्या करते थे जो आप नहीं कर पा रहे।
क्या आप उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे? दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक कुछ किया करते थे? क्या करते थे? स्टार्ट दैट अगेन। एक्सरसाइज शुरू कीजिए, या उस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके आगे बढ़िए। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गोल्स को माइंड में रखते हुए देखना है और आगे बढ़ना है, कहां पर लैकिंग है, क्या करना है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार होने का, भगवान का, अपने टीचर्स, गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का शुक्रगुजार होते रहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐड करते हैं। आपने स्टोरी सुनी है कि एक आदमी जब परेशान हो रहा था कि उसके पास जूते अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब वो जा रहा था उसने देखा रास्ते में के आदमी के पास पांव ही नहीं थे। उसने ऊपर मुंह उठाकर भगवान से कहा, हे भगवान, थैंक यू कि मेरे पास पांव भी हैं और पहनने के लिए जूते भी हैं। अब यकीन मानो, जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं इतने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया शोर मचा रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तुम्हें जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए जब आप शुक्रिया अदा करोगे तो वही बढ़ेगा। इतनी बार शुक्रिया अदा करो, मन ही मन कि वो एक वाइब्रेशन निकलने लग जाए। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ मिला है उसके लिए जब आप करेंगे, जो आपको चाहिए उसमें जो कुछ मिल चुका है। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपके पास जो अच्छी अभी जैसी हेल्थ है उससे भी बेकार ना जाने कितने लोगों की हेल्थ हो सकती है। से थैंक्स टू गॉड कि यहां पर आप आकर सजग हो गए हैं और अब आप अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है, न जाने आपसे भी पीछे, आपसे भी ज्यादा लॉस, आपसे भी ज्यादा गरीब कितने लोग हैं, या आपसे भी ज्यादा परेशानियों में कितने लोग हैं। से थैंक्स टू गॉड कि मैं इस स्टेज पर हूं और अब मैं यहां से इंप्रूव करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। स्पेंड टाइम इन नेचर, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताइए। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के मुताबिक सारा वर्ल्ड एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं, पेड़ भी एक एनर्जी है, झरना एक एनर्जी है, पत्थर भी एक एनर्जी है, हवा भी एक एनर्जी है। जब आप प्रकृति के साथ बैठे होते हैं, थोड़ी देर प्रकृति की चीजों को ध्यान से देखते हो, एक फूल सफेद रंग का, दूसरा फूल लाल रंग का, तीसरा फूल नीले रंग का, और उन्हीं में कोई एक फूल ऐसा जिसमें दो दो तीन तीन रंग भी हैं। कौन चित्रकार है जिसने उनके अंदर इस तरह से कलरिंग कर दी? ऐसा सोचते हुए कि एक बीज मिट्टी में मिला दिया गया और वहां से सब फूट पड़ा। जब इस तरह सोच रहे होते हैं तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आप पाएंगे कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से संबंधित क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने लगी। आप नेचर के पास, क्रिएशन के पास शांति से कुछ समय बिताएं। कनेक्ट विद अदर्स, अपने पीयर ग्रुप में और अपने से जो उसमें जिन लोगों को आप सफल समझते हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि एक फेमस सेइंग है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ हो, एक आदमी का जो अचीवमेंट होती है वो अपने जो 10 लोगों के साथ रहता है उनकी एवरेज होती है। यदि आप ज्यादा हेल्थी लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ज्यादा रिच लोगों के साथ रहते हैं तो आपका पैसा उन जिनके साथ मैक्सिमम समय गुजारते हैं उन 10 लोगों की एवरेज के बराबर होगा। सो देखते रहिए, जो बेटर लोग हैं उनके साथ मन में ईर्ष्या की भावना न लाते हुए एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ उनसे मिलते रहें, कनेक्ट करते रहें। और इससे आप कॉन्शियसली तो सीखेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं 2 लाख से ज्यादा चीजें नोटिस करता है। तो जब आप अपने से ज्यादा समझदार लोगों से
या ज्यादा सफल लोगों से या ज्यादा सेहतमंद लोगों से जब आप मिलते रहते हैं, या अपनी आपकी जानकारी में जो ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं, उनके साथ जब आप बैठते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब कब में आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कौन कौन से मैसेजेस इकट्ठे कर लिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना हमारी कॉन्शियस नॉलेज के, हम छोटे से बच्चे हैं वहां से लेकर के और बड़े होने तक इतने ऐड आते हैं टीवी में, एडवर्टाइजमेंट्स का, मूवीज का, पोस्टर्स का, न्यूज का, किसी दोस्त के कहने से, अपने पेरेंट्स के कहने से, टीचर्स के कहने से, कितने सारे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कमांड्स को पकड़ करके बैठ जाता है और हमारी लाइफ फिर उन्हीं कमांड्स के हिसाब से घूमती रहती है। ये मेरे दूसरे जो कोर्सेज हैं, दूसरे वीडियोज हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उनके अंदर मैंने बहुत इलेबोरेशन के साथ बताया है। डिस्कस कर रहे हैं प्रिकॉशंस, डोंट्स, कि क्या ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ऊपर फोकस करते करते हमारा ये फोकस एक्सेसिव फोकस में काउंट हो जाए, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाए। उतना भी नहीं करना है। एक्सेसिव फोकस नेगेटिव आउटकम्स की तरफ ले जाता है, आदमी को ज्यादा ग्रीडी बना देता है, घमंडी बना सकता है, नैर्सिसिज्म की ओर ले जाता है, केवल अपने बारे में सोचते रहे। क्योंकि हमने जो कोर्स अभी सीखा है उसके अंदर हमने बात लगातार की है, सोशल रिलेशंस भी लाइफ का एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारी टेबल की 4 टांगे हैं, उनके वो कुर्सी जिस पर आदमी बैठा है उसकी एक टांग है सोशल रिलेशंस की। तो अपने सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध बहुत सुधार के चलने होते हैं। हेल्दी सेल्फ फोकस एंड एक्सेसिव सेल्फ फोकस में एक अंतर है। उस अंतर को, उस बारीक अंतर को समझते हुए चलना है, बैलेंस करते हुए चलना है। दूसरों को नेग्लेक्ट ना करें, इतने ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब ना हो जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटें, हेल्थ को बिल्कुल आइसोलेट ना करें। अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे तो हो सकता है डिप्रेशन की ओर चले जाए। और अपने ही कई बार एक देखने में आया है कि जब आदमी केवल अपने बारे में सोचता रहता है और उसका माइंड यदि सेल्फ क्रिटिसिज्म की ओर चला जाए तो वो फिर अपनी हर बात को, उसका अंतर्मन, लोगों के सामने वो नहीं कहेगा लेकिन अंतर्मन सारे दिन अपनी बातों को सेल्फ क्रिटिसाइज करता रहता है कि अरे ये मैं क्यों करता हूँ, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये मुझसे गलत हो गया, मुझसे कुछ सही नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या करूंगा। तो इतना भी ना हो जाए, यदि नेगेटिव साइड जा रहा है वो, उसके ऊपर एक चेक लगाना है, अपने ऊपर एक भरोसा रखना है, बिलीफ पैटर्न रखना है, शांति के साथ काम करना है। ये जो होते किसी किसी केस में है, लेकिन हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। तो सेल्फ क्रिटिकल अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, आगे क्या करना है ये भी सोचना है, बट एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है। व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम सेल्फ फोकस, खुद पर फोकस करने से आपको कौन सी चीजें हैं जो दूर ले जाती हैं, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 इज सोशल मीडिया। आज की तारीख में बच्चों का, यूथ का, एडल्ट्स का, ओल्ड एज के लोगों का भी बहुत ज्यादा टाइम किल हो रहा है सोशल मीडिया पर। स्ट्रेस, केवल रिश्तों के बारे में सोचते रहना, जैसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा हाउसवाइफ्स को ये इशू है, केवल अपने हस्बैंड के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती, अपनी सेहत के बारे में भी नहीं सोच पाती। नेगेटिव सेल्फ टॉक, कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक होना चाहिए। अपनी कमी सोच ली, उसको कैसे बेहतर करना है, बजाय केवल यहीं पर रुक गए कि मैं ये नहीं कर पाया। कैसे करना है और मैं नहीं कर पाया में बहुत बड़ा फर्क है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक कंटिन्यूस ना हो जाए। परफेक्शनिज्म, एकदम परफेक्ट करने की चाहत में आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं फिर अपने काम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों परफेक्शन इज अ मिथ, इवोल्यूशन इज अ ट्रुथ। 100% परफेक्शन कोई होता ही नहीं है, जो होता है वो सनक होती है। इसलिए हर रोज ये कोशिश करें कि ये जो भी पैकेज है अपने बारे में सोचते हुए, जैसी भी इसकी हैबिट्स हैं, जो इसके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो इसके गुड पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, जो भी मैं पर्सन हूं, मैं हर रोज गुजरे हुए कल से मुझे बेहतर होना है, मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए आगे चलें।
परफेक्शनिज्म के पीछे ना पड़े, हर रोज अपने अंदर इवोल्यूशन करें, उठाएं अपने आप को। और लैक ऑफ बाउंड्रीज, हमने जब डूज में किया था तो एक था सेट बाउंड्रीज। इन सभी के लिए, चाहे सोशल मीडिया हो या केवल किसी रिलेशन के पीछे जाना हो या दूसरों की मदद करनी है, हर एक चीज के लिए अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस को बनाएं। या खर्चा करना है, घूमना अच्छा लगता, कुछ भी करना है, किसी भी काम के लिए एक्सेसिव एक ही काम में बढ़े जा रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल साइड में कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज के लिए अपनी बाउंड्रीज माइंड में रखें कि मुझे कहां तक चलना है इस चीज पर, या मुझे इस तरीके से कितना चलना है आगे। सो फ्रेंड्स, हमने आज बात की सेल्फ फोकस के बारे में। मैं एक बार थोड़ा जल्दी से क्रैम करा देता हूं। हमने बात की क्यों जरूरी है, कहीं हम अपनी लाइफ में वॉन्डरिंग तो नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या हमारी लाइफ के जो 4 मेन टारगेट्स होते हैं, हर आदमी के 4 मुख्य आयाम होते हैं। मैंने टेबल बना के दिखाया, जैसे टेबल के 4 पैर होते हैं, उसमें से एक पैर भी वीक रह गया तो टेबल का बैलेंस खराब हो जाएगा और गिरना तय है नीचे। तो कौन से आयाम में हम पीछे रह रहे हैं, जिसमें हमें ज्यादा समय लगाना है या ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमने बात की क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फिर हमने बात की कैसे उसको अचीव करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से ध्यान से देखते हुए अपने नोट्स को दोबारा बनाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशंस के अंदर आप यदि चाहते हैं और लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं तो आप इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।